शांति। आज है 15 सितंबर 2021 के बाबा के मधुर महावाक्य। और आज की मुरली में बाबा ने हम बच्चों को एक बहुत सुंदर युक्ति सुनाई है व्यर्थ से मुक्त होने की। कभी व्यर्थ चिंतन चलता है तो कभी व्यर्थ वार्तालाप चलता है। उससे मुक्त होने के लिए बाबा कहे अपने आप से वार्तालाप करो, अर्थात विचार सागर मंथन करो, ज्ञान की गुह्य बातों के गहराई में जाओ, आत्मचिंतन करो। ये अपने आप से वार्तालाप करो तो उससे अंदर में बेहद का वैराग्य भी आएगा, साथ ही साथ व्यर्थ चिंतन से भी मुक्त हो जाएंगे। दूसरी बाबा ने विधि बताई व्यर्थ बातों से मुक्त होने के लिए। तो उसके लिए बाबा कहे जब आपस में बातचीत करते हो तो सेवा के प्लान्स बनाओ। सेवा की उन्नति कैसे हो, किस तरह अनेक आत्माओं का कल्याण कर सके, उसके प्लान्स बनाओ। तो बाबा कहे व्यर्थ बातचीत से मुक्त हो जाएंगे। और इस तरह से जब व्यर्थ चिंतन और व्यर्थ बातों से स्वयं को मुक्त करेंगे तो स्वयं की उन्नति सहज हो सकेगी। साथ ही साथ याद की यात्रा में भी बहुत आगे बढ़ सकते हैं। सुनते हैं बाबा के मधुर महावाक्य। ओम शांति। मीठे बच्चे, अभी तुम अमर लोक की यात्रा पर हो। तुम्हारी यह बुद्धि की रूहानी यात्रा है जो तुम सच्चे सच्चे ब्राह्मण ही कर सकते हो। आज की मुरली से प्रश्न है अपने आप से व आपस में कौन सी वार्तालाप करना ही शुभ सम्मेलन है। उत्तर है अपने आप से बातें करो कि हम आत्मा अब इस पुराने छीछी शरीर को छोड़ वापस घर जाएंगे। यह तन कोई काम का नहीं, अब तो बाबा के साथ जाएंगे। ऐसे करते एक बेहद की वैराग्य वृत्ति अंदर में जागृत होगी। दूसरा बाबा कहे आपस में जब मिलते हो तो यही वार्तालाप करो कि सर्विस वृद्धि को कैसे पाए, सबका कल्याण किस तरह से हो, सबको रास्ता कैसे बताए। यही शुभ सम्मेलन है। आज की मुरली से पहले गीत बजा है दिल का सहारा टूट न जाए। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चे, सभी सेंटर्स के ब्रह्मा मुखवंशावली सर्वोत्तम ब्राह्मण कुल भूषण अपने कुल को जानते हैं। बाबा कहे अपने कुल को जानते हैं। जो जिस कुल के होते हैं वह अपने कुल को जानते हैं, चाहे कम कुल वाले हो व अच्छे कुल वाले हो, हर एक अपने कुल को जानते हैं और समझते हैं कि इसका कुल अच्छा है। कुल कहो व जाति कहो, दुनिया में तुम बच्चों के सिवाय और कोई नहीं जानते कि ब्राह्मणों का ही सर्वोत्तम कुल है। पहला नंबर कुल कहेंगे तुम ब्राह्मणों का। कितनी सुंदर विधि बाबा ने हम बच्चों को बताई कि दुनिया की जाति कुल से परे जाने की विधि है, या उस कॉन्शियसनेस से भी अपने आप को ऊंचा उठाने की विधि है कि हर एक को यह देखे कि ये सर्वोत्तम ब्राह्मण कुल का है। तो बाबा कहे पहला नंबर कुल कहेंगे तुम ब्राह्मणों का। ब्राह्मण कुल अर्थात ईश्वरीय कुल। पहले है निराकारी कुल। सबसे पहले तो है परमधाम में हम एक ही निराकारी कुल के, फिर आते हैं साकारी सृष्टि में
सूक्ष्म वतन में तो कुल होता नहीं, ऊंचे से ऊंचा साकार में है तुम ब्राह्मणों का कुल। तुम ब्राह्मण आपस में भाई बहन हो। बहन और भाई होने कारण विकार में जा नहीं सकते। तुम अनुभव से कह सकते हो कि यह पवित्र रहने की बड़ी अच्छी युक्ति है। हर एक कहते हैं हम ब्रह्मा कुमार कुमारी है, शिव वंशी तो सब है। फिर जब साकार में आते हैं तो प्रजापिता का नाम होने के कारण भाई बहन हो जाते हैं। प्रजापिता ब्रह्मा है तो जरूर रचता है, एडॉप्ट करते हैं। प्रजापिता ब्रह्मा है तो जरूर रचता परमात्मा भी है, जो प्रजापिता ब्रह्मा के द्वारा एडॉप्ट करते हैं। तुम कुख वंशावली नहीं हो, मुख वंशावली हो। तो मनुष्य कुख वंशावली और मुख वंशावली का अर्थ भी नहीं जानते हैं। मुख वंशावली अर्थात एडॉप्टेड बच्चे, कुख वंशावली अर्थात जन्म लेने वाले। तुम्हारा यह जन्म अलौकिक है। बाप को लौकिक, अलौकिक, पारलौकिक कहा जाता है। प्रजापिता ब्रह्मा को अलौकिक बाप कहा जाता है। लौकिक बाप तो सभी को है, वह तो कॉमन है। पारलौकिक बाप भी सभी का है। भक्ति मार्ग में तो हे भगवान, हे परम पिता सभी कहते रहते हैं, परंतु इस बाबा यानी प्रजापिता ब्रह्मा बाबा को कभी कोई पुकारते नहीं है। यह बाबा भी होता है ब्राह्मण बच्चों का। यह अलौकिक बाप जो है प्रजापिता ब्रह्मा, यह भी ब्राह्मण बच्चों का। उन दोनों को तो सब जानते हैं, लौकिक पारलौकिक को सब जानते हैं। बाकी ब्रह्मा में मूंझ पड़ते हैं, क्योंकि ब्रह्मा तो है ही सूक्ष्म वतन में, यहां तो दिखाते नहीं। चित्रों में भी ब्रह्मा को दाढ़ी मूछ वाला दिखाते हैं, क्योंकि प्रजापिता ब्रह्मा यहां सृष्टि में है। सूक्ष्म वतन में तो प्रजा रच नहीं सकते, यह भी किसकी बुद्धि में नहीं आता है। यह सब बातें बाप समझाते हैं। यह रूहानी यात्रा भी गाई हुई है। रूहानी यात्रा वह जहां से फिर लौट नहीं आना है। ऐसी रूहानी यात्रा पर है हम, जहां से फिर वापस आना नहीं है। दूसरी यात्राएं तो सब जन्म जन्मांतर करते रहते हैं और जाकर लौट आते हैं। वह है जिस्मानी यात्रा। यह तुम्हारी है रूहानी यात्रा। इस रूहानी यात्रा करने से तुम मृत्यु लोक में नहीं लौटते हो। बाप तुमको अमरलोक की यात्रा सिखलाते हैं। वह कश्मीर तरफ अमरनाथ की यात्रा पर जाते हैं। वह कोई अमरलोक नहीं है। अमरलोक एक है आत्माओं का, दूसरा है मनुष्य का। दो अमरलोक बाबा ने बताए, एक अमरलोक है आत्माओं का, दूसरा है मनुष्य का, जिसको स्वर्ग अथवा अमरलोक कह सकते हैं। आत्माओं का है निर्वाण धाम, परम धाम। बाकी अमरलोक सतयुग और मृत्यु लोक है कलयुग, और निर्वाण धाम है शांति लोक, जहां आत्माएं रहती है। बाप कहते हैं तुम अमरपुरी की यात्रा पर हो। पैदल जाने की वह शारीरिक यात्राएं हैं। यह है रूहानी यात्रा। जो सिखलाने वाला एक ही रूहानी बाप है और एक ही बार आकर सिखलाते हैं। वह तो जन्म जन्मांतर की बात है। यह है मृत्यु लोक के अंत की यात्रा। यह तुम ब्राह्मण कुलभूषण ही जानते हो। रूहानी यात्रा अर्थात याद में हो। गाया भी जाता है,
अंतमति सुगति। तुमको याद आता ही है बाबा का घर, समझते हो कि अब नाटक पूरा होता है। ये पुराना वस्त्र, पुराना तन है। आत्मा में खाद पड़ने से शरीर में भी खाद पड़ती है। जब आत्मा पवित्र बनती है तो हमको शरीर भी पवित्र मिलता है। यह भी तुम बच्चे समझते हो, बाहर वाले तो कुछ नहीं समझते। तुम देखते हो कि कोई कोई समझते भी है, कोई की बुद्धि में यह ज्ञान नहीं। दुनिया में कोई की भी बुद्धि में यह ज्ञान नहीं। समझने वाला होगा तो जरूर किसको समझाएगा। मनुष्य जब यात्रा पर जाते हैं तो पवित्र रहते हैं, फिर घर में आकर अपवित्र बनते हैं। मास 2 मास पवित्र रहते हैं। यात्रा की भी सीजन होती है, उसी सीजन में जाते हैं। सदैव तो यात्रा पर जा न सके, ठंडी व बरसात के समय कोई जा न सके। तुम्हारी यात्रा में तो ठंडी व गर्मी की कोई बात ही नहीं है। बुद्धि से खुद समझ सकते हैं कि हम जा रहे हैं बाप के घर। ये बुद्धि से समझने की बात है, बुद्धि की यात्रा है। तो बाबा कहे बुद्धि से खुद समझ सकते हो कि हम जा रहे हैं बाप के घर। जितना हम याद करते हैं उतना विकर्म विनाश होते हैं। बाप के घर में जाकर फिर हम नई दुनिया में आएंगे। यह बाबा ही समझाते हैं। यहां भी नंबरवार बच्चे हैं। वास्तव में यात्रा को भूलना नहीं चाहिए, लेकिन माया भुला देती है, इसलिए लिखते भी है बाबा आपकी याद भूल जाती है। अरे याद की यात्रा जिससे तुम एवर हेल्दी वेल्दी बनते, ऐसी दवाई को तुम भूल जाते हो। वह यह भी कहते हैं कि बाप को याद करना तो बड़ा सहज है। बाबा को याद करना तो बड़ा ही सहज है। अपने साथ बातें करनी होती है कि हम आत्मा पहले सतो प्रधान थी। कैसे अपने आप से बातें करनी है बाबा सिखाते हैं कि हम आत्मा पहले सतो प्रधान थी, अब तमो प्रधान बन गई है। अब शिव बाबा हमको युक्ति तो बहुत अच्छी बताते हैं, बाकी अभ्यास करना है। आंख बंद कर विचार नहीं किया जाता। बाबा ने एक्टिंग करके दिखाई कि आंख बंद करके ऐसे विचार नहीं किया जाता है। ऐसे अपने साथ बातें करो कि हम सतो प्रधान थे, हम ही राज्य करते थे। वह दुनिया गोल्डन एजड थी, फिर सिल्वर कॉपर आयरन एज में आ गए। पूरा चक्कर बाबा ने घुमा दिया। अब आयरन एज का अंत है, अब आयरन एज का अंत है, तब बाबा आया हुआ है। बाबा हम आत्माओं को कहते हैं, क्या कहते हैं? मुझे याद करो और अपने घर को याद करो जहां से आए हो, तो फिर अंतमति सुगति हो जाएगी। तुमको वहां ही जाना है। यह युक्ति बाप बतलाते हैं कि सवेरे उठकर अपने से बातें करो। बाबा एक्ट करके दिखाते हैं कि हम भी सवेरे उठकर विचार सागर मंथन करता हूं। ब्रह्मा बाबा भी कहते हैं हम भी सवेरे उठकर विचार सागर मंथन करता हूं। सच्ची कमाई करनी चाहिए ना। सुबह का साईं बेड़ा बड़ी लाए, तो सुबह का साईं, तो उस साईं को याद करने से तुम्हारा बेड़ा पार हो जाएगा। दुनिया में तो सुबह का साईं बेड़ा भरी लाई कहने का भाव ये है कि जैसे दुकानदार सुबह सुबह दुकान खोलता है और बैठता है, और उसी समय कोई साईं यानी ग्राहक ऐसा आ जाए जो हमारी पूरे दिन की कमाई का बेड़ा भर के जाए। तो इसीलिए कहते हैं सुबह सुबह का साईं अगर आ गया तो बेड़ा भर करके जैसे
खरीद करके गया। तो उस साईं को याद करने से तुम्हारा बेड़ा पार हो जाएगा। या तो सुबह सुबह शिव बाबा बड़ा साईं आते हैं, तो कितना हमारा बेड़ा भर कर जाते हैं, जो बेड़ा पार कर देते हैं। बाबा जो करते हैं, जैसे करते हैं, वह बच्चों को भी समझाते हैं। इसमें खिटपिट की बात नहीं है। ये कमाई की बहुत अच्छी युक्ति है। अलफ को याद करने से बे की बादशाही तो मिल ही जाएगी। बच्चे जानते हैं कि हम राजयोग सीख रहे हैं। बाबा बीज रूप नॉलेजफुल है, तो हम भी झाड़ को पूरा समझ गए हैं। यह भी मोटे रूप में नॉलेज है। आदि में यह झाड़ कैसे वृद्धि को पाता है, फिर कैसे उनकी आयु पूरी होती है। और झाड़ तो तूफानों आदि के लगने से गिर जाते हैं, परंतु इस मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ का पहला फाउंडेशन देवी देवता धर्म प्राय लोप हो जाता है। यह भी होना ही है। यह जब गुम हो जाए तब कहा जाए कि एक धर्म की फिर से स्थापना और अनेक धर्मों का विनाश। कल्प कल्प यह धर्म प्राय लोप होता है। आत्मा में खाद पड़ जाती है तो जेवर झूठा हो जाता है। बच्चे समझते हैं हमारे में खाद थी। अब जब हम स्वच्छ बनते हैं तो औरों को रास्ता बताते हैं। दुनिया तो तमो प्रधान है, पहले सतो प्रधान हेवन था। तो बच्चों को सवेरे सवेरे उठ अपने से बातें अर्थात रूह रिहान करनी चाहिए। विचार सागर मंथन करना चाहिए। फिर किसको समझाना होता है कि ये 84 जन्मों का चक्र है। 84 जन्म कैसे लेते हैं, कौन लेते हैं? जरूर जो पहले आएंगे वही लेंगे। बाप भी भारत में आते हैं, आकर 84 का चक्र समझाते हैं। बाप कहाँ आए हैं ये भी नहीं जानते। मनुष्य तो ये भी नहीं जानते कि बाबा कहाँ आए हैं। बाप आकर अपना परिचय खुद देते हैं। कहते हैं कि मैं तुमको राजयोग सिखलाता हूं, मन मना भव। मुझे याद करो तो विकर्म विनाश होंगे। ऐसी समझाने कोई दे न सके। बल गीता आदि सुनाते हैं, वहां भी लोग जाते रहते हैं, परंतु भगवान कभी तो आया होगा, ज्ञान सुनाया होगा। फिर जब आए तब सुनाए ना। वो लोग तो गीता पुस्तक उठाकर बैठ सुनाते हैं। यहां तो भगवान है ज्ञान का सागर। इनको कुछ हाथ में ले पढ़ना नहीं है। वह सीखता नहीं। कल्प पहले भी आकर तुम बच्चों को संगम पर सिखाया था। बाबा तो है ही ज्ञान का सागर। उनको न कुछ पढ़ना है न कुछ सीखना है। बाप ही आकर राजयोग सिखलाते हैं। यह है याद की यात्रा। तुम्हारी बुद्धि ही जानती है, सिवाय ब्रह्मा मुख वंशावली। ऐसा कोई मनुष्य नहीं होगा जिसके पास यह ज्ञान होगा। सब में सर्वव्यापी का ज्ञान भरा हुआ है। यह कोई नहीं जानते कि परमात्मा बिंदी है। ज्ञान सागर पतित पावन है। सिर्फ ऐसे ही गाते रहते हैं। गुरु लोग जो सिखाते हैं वह सत सत करते रहते हैं। अर्थ कुछ भी नहीं समझते, न उस पर कभी विचार चलाते हैं कि यह सत्य है व नहीं। बाप समझाते हैं कि तुम बच्चों को चलते फिरते याद की यात्रा में जरूर रहना है, नहीं तो विकर्म विनाश हो नहीं सकते। कुछ भी कर्म करते रहो परंतु बुद्धि में बाप की याद रहे। श्रीनाथ द्वारे में भोजन बनाते हैं तो बुद्धि में वह श्रीनाथ रहता है ना।
बैठे ही मंदिर में हैं, जानते हैं कि हम श्रीनाथ के लिए बनाते हैं। भोजन बनाया, भोग लगाया, फिर घर वाले बच्चे आदि याद आते होंगे। बाबा कहे, जब तक भोग आदि बनाते हैं तब तक याद नहीं करते हैं। भोग लगाया, फिर घर वाले बच्चे आदि याद आते रहेंगे। वहां भोजन बनाते हैं, मुख बंद, मुख पर पट्टी लगा देते, बात नहीं करेंगे। मनसा से कोई विकर्म नहीं बनता है। वह श्रीनाथ के मंदिर में बैठे हैं, यहाँ तो शिव बाबा के पास बैठे हैं। यहाँ भी बाबा युक्ति बताते रहते हैं, बच्चे कोई फालतू बात नहीं करना, सदैव बाप से मीठी मीठी बातें करनी है। जैसा बाप वैसे बच्चे। बाप की स्मृति में रहता है कि चक्र कैसे फिरता है, तब तुम बच्चों को आकर सुनाते हैं। तुम बच्चे जानते हो कि हमारा बाबा मनुष्य सृष्टि का बीज रूप चैतन्य है। कितनी सहज बात है, परंतु फिर भी समझते नहीं है। क्यों? क्योंकि पत्थर बुद्धि है ना। उस बीज को हम चैतन्य नहीं कहेंगे, यह नॉलेजफुल चैतन्य है, यह एक ही है। वह बीज तो अनेक प्रकार के होते हैं। भगवान को कहा जाता है मनुष्य सृष्टि का बीज रूप। तो बाप हो गया ना, आत्माओं का बाप परमात्मा है, तो सभी ब्रदर्स ठहरे। बाप भी वहां रहते हैं जहां तुम आत्माएं निवास करती हो। निर्वाण धाम में बाप और बच्चे रहते हैं। इस समय तुम प्रजापिता ब्रह्मा की संतान, भाई और बहन हो, इसलिए कहलाते हो शिववंशी ब्रह्मा कुमार कुमारियां। यह भी तुमको लिखना है कि हम ब्रह्मा कुमार कुमारियां भाई बहन है। बाप ब्रह्मा द्वारा सृष्टि रचेंगे तो भाई बहन ठहरे ना। कल्प कल्प ऐसे ही क्रिएट करते हैं, एडॉप्ट करते जाते हैं। मनुष्य को प्रजापिता ब्रह्मा नहीं कहा जाता, भल बाबा कहते हैं, परंतु वह है हद का। बाबा अर्थात बाप कहते हैं, परंतु वह है हद का। बाकी प्रजापिता ब्रह्मा ये टाइटल कोई मनुष्य को नहीं मिल सकता। भल बाबा कहते हैं, परंतु वह है हद का। इनको प्रजापिता कहेंगे क्योंकि बहुत प्रजा है, अर्थात ढेर बच्चे हैं। तो बेहद का बाप बच्चों को सभी बातें बैठ समझाते हैं। यह दुनिया बिल्कुल बिगड़ी हुई छीछी है, अब तुमको वाह वाह की दुनिया में ले जाते हैं। तुम्हारे में भी बहुत है जो भूल जाते हैं। अगर यह याद हो तो बाप भी याद रहे और गुरु भी याद रहे कि अब वापस जाना है। पुराना शरीर छोड़ देंगे क्योंकि यह तन अब काम का नहीं है। आत्मा अब पवित्र होती जाती है तो शरीर भी पवित्र होना है। आपस में ऐसी ऐसी बातें बैठ करनी चाहिए। इसको कहा जाता है शुभ सम्मेलन, जिसमें अच्छी अच्छी बातें हो। सर्विस कैसे वृद्धि को पाए, कल्याण कैसे करे, उन्हों का तो छीछी सम्मेलन है, गपोड़े मारते रहते हैं। यहां गपोड़े आदि की बात नहीं। सच्चा सच्चा सम्मेलन इसे कहा जाता है। तुमको यह कहानी सुनाई है कि यह कलयुग है। सतयुग को स्वर्ग कहा जाता है। भारत स्वर्ग था। भारतवासी ही 84 जन्म भोगते हैं, अब अंत में है। अब तुम तमो प्रधान से सतो प्रधान बनते हो। इसमें कोई गंगा स्नान आदि नहीं करना है। भगवान वाच, मैं सभी का बाप हूं। कृष्ण सबका बाप हो नहीं सकता। एक दो बच्चे का बाप श्री नारायण है, न किसी कृष्ण।
श्री कृष्ण तो कुमार है, इस प्रजापिता ब्रह्मा को तो बहुत बच्चे हैं। कहाँ कृष्ण भगवान वाच, कहाँ शिव भगवान वाच। कितना अंतर बाबा ने बता दिया। भूल कितनी बड़ी कर दी है। कहाँ भी प्रदर्शनी करो तो मुख्य बात यह है ही, मुख्य बात कौन सी है? बाबा कहे तो मुख्य बात यह है कि गीता का भगवान यह है व वह, यानी श्री कृष्ण है व शिव बाबा है। पहले पहले ये समझाना चाहिए कि भगवान शिव को कहा जाता है, ये बुद्धि में बिठाना है, इस पर प्रोब करना चाहिए, अर्थात जांच करनी चाहिए। गीता के भगवान का चित्र भी बड़ा परमानेंट होना चाहिए। नीचे में लिख देना चाहिए कि जज करो और आकर समझो, फिर लिखाकर सही लेनी चाहिए, हाँ? कि क्या समझा है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। आज की मुरली से धारणा के लिए मुख्य सार है। पहली पॉइंट, आपस में शुभ सम्मेलन कर सर्विस की वृद्धि के प्लान बनाने हैं। अपने और सर्व के कल्याण की युक्ति रचनी है। कभी भी कोई व्यर्थ फालतू बातें नहीं करनी है। दूसरी पॉइंट, सवेरे सवेरे उठकर अपने आप से बातें करनी है। विचार सागर मंथन करना है। भोजन बनाते एक बाप की याद में रहना है। मनसा भी बाहर न भटके, यह ध्यान रखना है। तो दोनों बातें बता दी बाबा ने। शुभ सम्मेलन, आपस में बातचीत करनी तो कौन सी करनी है, और सवेरे सवेरे उठ करके अपने आप से बातें करना, अर्थात विचार सागर मंथन करना है। आज का बाबा का मधुर वरदान हम बच्चों के प्रति है। विनाश के समय पेपर में पास होने वाले आकारी लाइट रूपधारी भव। विनाश के समय पेपर में पास होने वाले आकारी लाइट रूपधारी भव। विनाश के समय पेपर में पास होने व सर्व परिस्थितियों का सामना करने के लिए आकारी लाइट रूपधारी बनो। जब चलते फिरते लाइट हाउस हो जाएंगे तो आपका यह रूप यानी यह शरीर दिखाई नहीं देगा। जैसे पाठ बजाने समय चोला धारण करते हो, कार्य समाप्त हुआ, चोला उतारा। 1 सेकंड में धारण करो और 1 सेकंड में न्यारे हो जाओ। जब यह अभ्यास होगा तो देखने वाले अनुभव करेंगे कि लाइट के वस्त्रधारी है, लाइट ही इन्हों का श्रृंगार है। आज का बाबा का स्लोगन है, उमंग उत्साह के पंख सदा साथ हो तो हर कार्य में सफलता सहज मिलती है। उमंग उत्साह के पंख सदा साथ हो तो हर कार्य में सफलता सहज मिलती है। अच्छा, ओम शांति।